नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि। अभी मैं अपने दुनिया वालों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और इन दिनों में, इन गुज़रे हुए हफ्तों में और महीनों में जो सामाजिक व्यवस्था जो कि बदली है, आप सब जानते हैं। इसे एक बीमारी का नाम जो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, कोरोना वायरस। इस एक वायरस की वजह से सामाजिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बदली जा रही है। और दो पक्ष देखने को आते हैं। जो पक्ष कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सीरियसली और बहुत ज़्यादा डर व्यक्त कर रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसकी दहशत फैली हुई है और फैला रहे हैं। और दूसरा पक्ष ऐसा है जो छोटा है, जिसके अंदर व्यक्ति विशेष, खैर अब तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन वह ये समझते हैं और जानते हैं कहीं ना कहीं कि कोरोना वायरस एक नॉर्मल इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, एक नॉर्मल वायरस है। बाकी जितनी भी देशों की राजनीति है, वो हर व्यक्ति के डर के ऊपर खेली जा रही है। और बजाय कि ये जानने के कि कोरोना वायरस में कितनी असलियत है, हालांकि असलियत जहाँ तक है सब डॉक्टरों को पता है। और क्योंकि मेरी रुचि इसमें इसलिए है क्योंकि नेचुरोपैथी के तहत, ध्यान साधनाओं के तहत इन बीमारियों को ठीक करना स्वाभाविक तौर पर उसका मुझे अनुभव है। और इस अनुभव की वजह से ही मैं ये व्यक्त करना चाहता हूँ, और कई एक डॉक्टरों का नाम भी मैं लेता हूँ, कि उन सब डॉक्टरों को अब अपने नाम की चिंता किए बिना, व्यक्तिगत नाम की चिंता किए बिना सबको एक हो जाना चाहिए और सत्य को उजागर करना चाहिए और झूठ को ख़त्म करना चाहिए। इसमें डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, एस कुमार जी, डॉक्टर तरुण कुथारी, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद एंड डॉक्टर शिवा अतुल्या, थोड़ा सरनेम मेरा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ा रहा है। बाकी विदेशी डॉक्टर हैं ये डॉक्टर शिवा जी और डॉक्टर राशिद बटार, ये प्रमुख डॉक्टर हैं विदेशी डॉक्टरों में, जिन्होंने 160 डॉक्टर इकट्ठे कर लिए हैं। और इसका विवरण आप YouTube पे देख सकते हैं कि 160 डॉक्टर और कोरोना की लड़ाई को जिन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, जबकि उसमें सत्य कुछ भी नहीं है, इस झूठ के खिलाफ़ लड़ने का बीड़ा उठाया। ये बात बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विदेशी हैं, मैं सन 1980 से देखता आ रहा हूँ, जिन दिनों में HIV बीमारी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, उन दिनों में मैं काफ़ी भोला था
परंतु उन दिनों में भी मुझे कई एक शख्स ऐसे मिले थे, विदेशी थे, जो मुझे खुलेआम तौर पे बोलते थे कि ये कुछ नहीं है, लेबॉर्ट्री में बनाया हुआ एक वायरस, ये इसमें कोई भी स्वाभाविकता नहीं है। और फिर बाद में H1N1, स्वाइन फ्लू और विविध विविध प्रकार के नाम, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, हर 2-3 साल में एक नया वायरस आने का एक पूरा इतिहास है। और अब ये करते करते ये कोरोना वायरस, ये कोरोना शब्द कोई नया शब्द नहीं है, ये शब्द बहुत पुराना है और ये वायरस हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद है। सच तो ये है कि सारे वायरस हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं। इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने से इन वायरसों को हवा मिलती है और ये ऊपर को आते हैं और बाहर के वायरस से मिल कर के एक संक्रमण होता है, लेकिन बिना इम्यून सिस्टम के कमज़ोर हुए बिना इनका कुछ नहीं हो सकता। बाकी हमारा मनोविज्ञान और हमारा डर, हमारा हृदय का सिकुड़ना इस वायरस को मजबूत बनाता है। इस वायरस को छोड़िए, किसी भी बीमारी को मजबूत बनाता है। एक नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार एवं अलग अलग टाइप की बीमारियां, उसको मजबूत बनाने वाले बनाने के अंदर हमारे मनोविज्ञान का 80% हिस्सा जिम्मेदार होता है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर के अंदर एक टाइम में बहुत बीमारियाँ थी, पर धीरे धीरे करते करते, अभ्यास होते होते, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर भी शामिल हैं, फौज के अंदर रहता था, तो बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाते खाते और दिन ब दिन मेरा लिवर एक्सपेंशन, लिवर के अंदर फैटीनेस बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि बहुत गरम गरम दवाइयाँ खाई हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में। और फिर धीरे धीरे मैं आयुर्वेद के अंदर स्विच ऑन हुआ और आयुर्वेद की किताबें पढ़ते पढ़ते मैं धीरे धीरे अपने ही शरीर पर दवाइयों के असर देखने लगा और अपने को ठीक करने लगा, जिसके अंदर मेरा मनोविज्ञान, ध्यान साधनाएं, प्राणायाम, ये सब चीज़ें विद्यमान हैं। ठीक टाइम पर खाना और ठीक टाइम पर रेस्ट करना, और इसमें रिलैक्सेशन बहुत अहम चीज़ है, जिसके अंदर फल फ्रूट और हरी सब्जियों का सेवन ज़रूरी होता है। और वैसे तो देखा गया है कि शादी के दौरान वो जितनी भी मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, उसके अंदर जहाँ भी ध्यान बटा देने वाली चीज़ हैं जो हमारे शरीर से हमें दूर ले जाती हैं, उसमें सहज ही भूख कम हो जाती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका धर्म, ध्यान साधनाओं से बहुत कुछ लेना देना है। कुछ अंग्रेजी के अंदर विवरण है, मैं कुछ शब्द बोलता जाऊंगा और इसका बाद में हिंदी के अंदर रूपांतरण भी करने की कोशिश करूंगा, जो कि हमारे मनोविकारों को हजारों हजारों खंडों में बांट दिया है। हजारों हजारों खंडों में बांट दिया है, यानी कि हमारी जो देह है उसमें हजारों खंड हो गए हैं। और सिख परिभाषा के अंदर तो आप जानते ही हैं, जिसको हम कहते हैं अखंड पाठ। अखंड का मतलब जो खंडित नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता। तो शून्य ही एकमात्र ऐसी चीज़ है, ऐसा अनुभव है जो बांटा नहीं जा सकता। और वो शून्य अगर हमारा हृदय और हमारा देह अगर शून्य में नहीं है, तो वो हजारों करोड़ों
तत्वों में बट गया है मानसिक तौर पर, और मानसिकता का असर देह पर पड़ता है, और फिर उसका नतीजा भय तो पहले ही था, जन्म से ही था, लेकिन भय का मल्टीप्लाई हो जाना, 1000 गुना ज़्यादा हो जाना, जबकि उम्र के साथ साथ, उम्र के बढ़ते बढ़ते भय को कम होना चाहिए था, लेकिन उम्र के साथ साथ अगर भय बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम सही दिशा में नहीं हैं। अगर हमारा हृदय सिकुड़ रहा है तो हम सही दिशा में नहीं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से तो हम साथ लेकर के आए थे, रोते हुए तो हम साथ आए ही आए थे, लेकिन अगर हमारे जीवन में हंसना नहीं बढ़ रहा है तो हम गलत दिशा में हैं। तो इस लाइन में पहली लाइन है एग्जिस्टेंशियल पावर। एग्जिस्टेंशियल पावर, एनर्जी बियॉन्ड कंडीशंस। So this is like survival beyond conditions. So we've not yet achieved this. और ये बहुत भारी माइंड के ऊपर, बहुत भारी क्या, सच तो ये है कि 70% आदमी की मानसिक ऊर्जा इसी एक लाइन के अंदर ख़त्म हो जाती है। सर्वाइवल, इस दुनिया के अंदर जीना। और वैसे तो कहावतें बहुत हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना ये शरीरा। पर सवाल ये है कि ये जो पंच तत्व थे, इसके बदले में हमसे कुछ लिया नहीं गया था। अगर सूर्य ने अपनी गर्मी दी और सागरों ने अपना जल दिया और हवा ने वायु दी, आकाश दिया और धरती दी, धरती ने अपनी मिट्टी दी, इन सब से मिलकर के हमारा देह बना है, पर इसके बदले में हमने कुछ दिया नहीं था। हमें मिला ही मिला है, और निष्पक्ष मिला है, और बेशुमार मिला है। इसके बदले में हमें कोई इनकम टैक्स या कुछ पैसा नहीं देना पड़ा था, या इसके बदले में हमने किसी भी रूप में कुछ भी नहीं दिया। लेकिन यूं ही हम धरती पर आए, हमें ये लेन देन की भाषा, हमारे ऊपर विविध प्रकार की मेंटल प्रेशर्स और हमारे जीने को एक शर्त बना दिया कि अगर ये शर्त पूरी होगी तब तुम जियोगे, नहीं तो नहीं जियोगे। ये शर्त हम इंसानों ने बनाई है। वी हैव मेड दिस सिस्टम इन ह्यूमन स्पीशीज, and the system is completely conditional, whereas we were born beyond conditions. So the first step has gone wrong. और इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है इस स्टेप का कि इसका अगला स्टेप लोभ हो जाता है, ग्रीड, लोभ। किसी के पास काफ़ी है पर वो काफ़ी नहीं लगता है। भाई मेरी तो 58 की उम्र होते होते मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी साल बारिश ना हुई हो। मैंने तो कभी नहीं देखा कि सर्दी ना हुई हो और गर्मी ना हुई हो और पतझड़ ना हुआ हो, सावन ना आया हो। मैंने तो कभी नहीं देखा। थोड़ा आगे पीछे कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन हर साल हर तरीके से सारे के सारे वेदर्स सहज ही हुए हैं, सहज ही हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप से चलते चले जा रहे हैं। फसलें अपने आप उग रही हैं, फल फ्रूट अपने आप उगते हैं। जाने कहाँ से हमारे सिस्टम ने इस पूरी प्रकृति के खिलाफ एक आयोजन किया है, जैसे कि बारिश नहीं होने वाली या सर्दी नहीं होने वाली या क्या नहीं होने वाला, कि अगले साल हमें फसल नहीं मिलेगी, कि हम मर जाएंगे अगले साल। और फिर ये पैसे का सिस्टम हमारे इंसानों ने बना डाला। And I think this has been started in Netherlands. Money has been started from Netherlands and then it went to Denmark. I don't know, this is the history which I read in the newspapers. How far it is right, I don't know.
ये जो पैसा है नीदरलैंड नाम की जगह से शुरू हुआ था, इसका इतिहास ये है। और फिर वो डेनमार्क होते हुए पूरे दुनिया के अंदर ये पैसे का सिस्टम फैला। और उससे पहले रबर के पैसे होते थे, अलग अलग तरीके के पैसे होते थे, पेपर आया और पेड़ की पत्तियां भी इस्तेमाल करी गई थी लेन देन के लिए। कुछ लेन देन, कोई कंडीशन ज़रूरी है, उसमें इंसान का भरोसा ही ख़त्म हो गया। इससे ये पता चलता है कि हमारा भरोसा कितना है एक दूसरे के ऊपर। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुस्त होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ताकतवर होते हैं शरीर से, बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। तामसी प्रकृति, राजस्वी प्रकृति, सात्विक प्रकृति। अगर हम उस लिहाज से भी देखें तो भी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तामसी ने फिर भी तमस ही रहना है। तामसी के हाथ में अगर पैसा आएगा तो वो तामसी तरीके से ही प्रयोग में आएगा। अगर सात्विक के हाथ में पैसा आएगा तो वो सात्विक तरीके से प्रयोग में आएगा। लेकिन अगर पैसा नहीं भी होगा तो भी सात्विक सात्विक ही रहेगा। ये हम भूल गए। ये भूल इतनी बड़ी भूल है। तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला था शादी अभी बीच में, तो वो शब्द पे मैं वापस आता हूँ कि मनुस्मृति के अनुसार ये हमारी धरती पर एक इन्वेंशन हुई जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर आदमी के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए। अब उन दिनों में जिसके पास बहुत ज़्यादा गाय होती थी उसको अमीर समझते थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी तो उसको हम अमीर समझते थे, जिसके पास ज़्यादा औरतें होती थी तो हम उसको अमीर समझते थे। ठीक उसी तरीके से फिर कमज़ोर आदमी के बारे में सोचना ज़रूरी हो गया। इसलिए मनुस्मृति ब्राह्मणों को मैं सलाम करता हूँ एक तरीके से, क्योंकि बहुत दिमाग वाले लोग हैं, बहुत ही कल्पनाशील लोग हैं। इनकी कल्पना के अंदर जो देवी देवता आते हैं, मैं नहीं कहता कि वो सब के सब मीनिंगलेस हैं, यानी कि सब के सब अर्थहीन हैं। फिर दूसरी तरफ श्रमिक थे। वो श्रमिक बेशक देवी देवता वाले नहीं थे, पर वो हृदय के रूप से बहुत ज़्यादा आगे थे। वो हृदयवान थे। उनका रास्ता अलग था, यद्यपि ब्राह्मणों का रास्ता अलग था। तो मनुस्मृति के अनुसार में ये गृहस्थ आश्रम जिसको शादी कहते हैं, ये नियम में लिया गया। पर देखने में हमारी दुनिया के अंदर अगर हम अभी देखें तो बात वहीं की वहीं है। अब कमज़ोर आदमी के लिए औरत है, कमज़ोर आदमी के लिए एक मोटरसाइकिल है, कमज़ोर आदमी के लिए एक साइकिल है, लेकिन कमज़ोर तो फिर भी, क्योंकि अमीर आदमी के पास 50 कारें हैं, 50 ज़मीनें हैं। तो फिर डोमिनेशन और दूसरे को चलाना, उसका अर्थ बदल गया। सिर्फ अर्थ ऊपर ऊपर बदला, अंदर अंदर कमज़ोर कमज़ोर ही रहा और ताकतवर ताकतवर ही रहा। तो इसका हृदय से कुछ लेना देना नहीं। तामसी तामसी ही रहा, सात्विक सात्विक ही रहा, राजस्वी राजस्वी ही रहा। सिर्फ बाहर से आवरण बदलने से कोई अंदर की हृदय पे उसका कोई असर नहीं है। And the next word is evolution, and the third word is involution, the fourth word is revolution, and the fifth word is rebel. Sixth is genetics, seventh is programmed genetics, eighth is matrix, ninth is upcharya, 10th is quantumization, 11th is capitalistic spirituality, 12th is approximate data of world today, and 13 is diseases of many kinds. Fourteen is high and so-called
caste system. 15th is the mind dreaming but yet cunning Brahmin system, the heartful Shramiks, but there are drawbacks in it. The Mahabharata and the Ramayana and the idiocracy hidden in it. The tabooed sex and also poisoned. The intellectual Karamkand, ritualism, religion, crime over enlightenment. The articulate enlightenment. The animalistic, materialistic, professionalism framework of illusion and unconsciousness, and professions which are the breakthrough, the grounds of illusion and unconsciousness. It's a total changeover. Just only and only caring about the truth. So I'm going to carry this on yet and explain with more elaboration and more points. क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क का पहनना, जब वहाँ पर हज़ारों डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं एक साइड में, और ये हम अपने दिमाग से भी जानते हैं कि वायरस को नहीं रोका जा सकता, तो इसमें क्या तथ्य है? इसमें तो कोई तत्व नज़र ही नहीं आता। और इतना ज़रूर नज़र आता है कि विदेशी गवर्नमेंटें, सरकारें पहले से ही, हमारा इतिहास गवाह है कि एक देश दूसरे देश पर काबू पाने के लिए न जाने क्या क्या युद्ध और क्या क्या बीमारियों को फैलाने का षड्यंत्र रचता रहता है। और देश की यूनिटी को अगर हम छोटा करें तो एक स्टेट दूसरे स्टेट का दुश्मन रहता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे भारत के अंदर तकरीबन 29 स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र और बिहार की कभी नहीं बनती, पंजाब और हरियाणा की नहीं बनती। एक स्टेट दूसरे स्टेट को झुकाने में लगा रहता है। और अगर हम इस यूनिटी को और नीचे काटें तो एक स्टेट के अंदर एक सिटी दूसरे सिटी को काटता है। अगर हम कहें यूपी के अंदर आगरा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और फिर उधर लखनऊ है, लेकिन आगरा को छोटा किया जाएगा, लखनऊ को बड़ा किया जाएगा। यानी एक सिटी दूसरे सिटी को काटेगा। अब हम इसको और छोटा करें इस इकाई को, तो एक गांव दूसरे गांव का दुश्मन है। फिर एक कॉलोनी दूसरे कॉलोनी से आगे बढ़ेगी, अपने को आगे रखेगी। फिर करते करते ये बात परिवार तक आती है कि एक परिवार दूसरे परिवार को हराना चाहेगा। इसको भी अगर और तोड़ें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तोड़ना चाहेगा। तो आखिर ये सब कुछ हवा में नहीं हो जाता। इसके आधार कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा में ही है कि व्यक्ति से कहानी शुरू होती है और वो पूरी धरती तक फैल जाती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कविताओं के अंदर तो हम प्रेम की माला बनाते हैं, लेकिन हकीकत में तो ये दुश्मनी की माला बनती चली जाती है। और आज हमारे सामने जो देखने को आ रहा है वो यही है कि अब व्यक्ति को व्यक्ति से दूर रखा जाएगा और एक दूसरे से
बात तक करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और इसके लिए कुछ मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार हैं। According to the news channels of YouTube which I have been watching, Mr. Bill Gates, Mr. Fauci and Mr. Anthony, they are the most responsible people. They've got 1% of the whole finances of the whole world. These 1% people. अगर 8 अरब जनसंख्या है पूरी दुनिया की, तो ये मुट्ठी भर लोग, ये 5 करोड़ लोगों के पास सारी की सारी संपत्ति है जो सारी दुनिया को चलाते हैं। ये 5 करोड़ लोग 8 अरब लोगों को चलाते हैं। एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ नॉनसेंस। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब को फेस करूँ, इन सब का इनकाउंटर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने पूरे निवेदनपूर्ण हृदय से कि आखिर ये सब मानवता और ये सब व्यक्ति कहाँ को जा रहा है। कम से कम एक बार तो सवाल कर लो। मिस्टर बिल गेट्स, so maybe you are living up to 200 years or 300 years, perhaps you've got a dream. हो सकता है तुम्हारे सपने 300 साल जीने के हों। कितनी बार किडनी बदलवाओगे मेरे भैया? और 300 साल के बाद मौत उतनी ही सामने खड़ी होगी जितनी आज खड़ी है। और कहीं ना कहीं we could at least take examples from our enlightened people who are around the earth, and they have been manifesting themselves somewhere accidentally. It's not from the education system, it is all an accidental affair, but they are enlightened. They got through this experience of immortality. This experience of immortality is coming through religion, spirituality, yoga, and not science, not this greed of money. Unconscious greed. You could have directed your unconscious greed towards the right direction. अपने लोभ को अगर तुमने सही दिशा दी होती तो आज ध्यान पा लिया होता। अपने लोभ को तुम बहिर्मुखी दिशा दे रहे हो तो अरबपति तो हो गए, लेकिन मृत्यु वहीं खड़ी है जहाँ थी। So Mr. Fauci and Mr. Anthony and Mr. Bill Gates, this is my message to you all. I mean, my message is very simple. What are you looking for? Immortality, immortal bliss, immortality, bliss, empowerment. We don't want to die. I don't want to die. Myself, I don't want to die. Nobody wants to die. But this is not the right way. You know it. You know it. You know it. You're the biggest intellectual I've ever seen. We had the latest experience of the person of meditation. You know the name is Osho, Rajneesh. He was a century transformer. And yet, we don't need to behave in this ignorant way, foolish way. J. Krishnamurti from Delhi, he was another man of meditation, of immortality. I am going to take this over to next level of my talking soon after. And before I close down, it is my request to all the prime ministers of this world, they must think twice. उनको दोबारा विचार करना चाहिए। एक बार बैठ कर के विचार कीजिए कि आखिर इससे क्या होने वाला है।
हमारे संत जो सूली लग गए, जो जहर खा के चले गए, वो यूं ही तो नहीं थे, यूं ही तो कह के नहीं चले गए, और ना ही मैं यहाँ यूं ही बोल रहा हूँ। यूं ही तो उनके अंदर अभय नहीं आ जाता है। वो मरने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मरना है ही नहीं। इतना तो देखना, इतनी तो आँख होनी चाहिए आप लोगों में। आई एम गोइंग टू टेक दिस ओवर दिस कॉन्वर्सेशन सून आफ्टर। मैं जल्दी ही विस्तार पूर्वक फिर से आपके समस्त अपने हृदयपूर्ण विचार रखूँगा। मेरा सबको प्रेम। अहम ब्रह्मास्मि।